वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 29 मई 2021 और आज मैं आपको एक अनोखी सेवा दिखाता हूं, जो सेवा पिछले 2 दशकों से चल रही है। आज यहाँ पे 2 अलग कम्युनिटीज़, 2 अलग रिलीजन, लेकिन सबका भाव सिर्फ एक, वो है मानवता की सेवा। ये पनवेल गुरुद्वारा की गाड़ी जो सेवा करते हुए हमेशा घूमती रहती है, और ये सील फाउंडेशन, इनका जो गाड़ी है सील आश्रम, जो यहाँ पे है नेरे में। और हमारे साथ हैं फादर बीजू, जो हमको बताएंगे कि सील आश्रम में क्या क्या चलता है, कौन सी सेवाएं ये कर रहे हैं, और वो सेवाएं पिछले 2 दशकों से चल रही हैं। तो फादर जी, आप इफ़ यू कैन जस्ट गिव अ स्मॉल डिटेल अबाउट व्हाट ऑल एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट इन दिस आश्रम। 1999 में फादर केम फिलिप, अब जो पहले मिला था फाउंडर फादर, तो उन्होंने भगवान ने दिया हुआ एक दर्शन है। वो एक्चुअली एक महीने का 1 मंथ विजिट के लिए केरला से मुंबई में आया, लेकिन इधर आया हुआ फादर की मन में इधर का बड़ा इमारत और इधर की बड़ी खूबसूरत उनकी मन में नहीं आया, परंतु सड़क पे पड़े हुए दिन दरिद्र कंगाल और बेसहारा लोगों की अवस्था देखकर उनके लिए एक सेवा करना है। तो ये बहुत बड़ी इच्छा और विचार और ये दर्शन के साथ भगवान के दिया हुआ प्रेरणा के साथ फादर ने स्थापना किया हुआ संस्था है सील आश्रम, सोशल एंड इवेंजेलिकल एसोसिएशन फॉर लव करके इसका फुल नेम है। और फादर फिलिप सील आश्रम की सेवकाई शुरू किया। हमने एक व्यक्ति को एलिफिंस्टन रोड से उठाया और उनकी 12वां दिन वो व्यक्ति को वापस उनकी घर पे मिला देने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। तो सड़क से लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और उनको पालन पोषण कर रहे हैं, और उनको अच्छा तंदुरुस्त और अच्छा हेल्थी स्टैचर आने के बाद उनकी घरवाले के बारे में ढूंढकर वापस उनको घर पे मिला देते। रीयूनिफिकेशन, दैट इज़ अ मेन वर्क ऑफ सील आश्रम। तो लाइकवाइज अभी पिछले 22 साल से करीबन 427 लोगों को ठीक करके वापस घर पे मिला देने के लिए भगवान ने सहायता किया, और आज करीबन 276 लोग इस आश्रम में रहते हैं। और पिछले 22 साल के अंदर 416 से अधिक लोग अलग अलग बीमारी से, जो टीबी और HIV इन्फेक्टेड और जो अलग अलग तरीक़ा से बीमार होकर कंगालपन अवस्था में आए व्यक्तियों को इधर ही गुजर गए, उन लोगों को अच्छा एक अंधिविधि देकर मदद करने के लिए सील आश्रम को प्रभु ने सहायता किया। तो इसी प्रकार सील आश्रम का सेवा चल रहे हैं। तो आज अपना इधर ही स्नेहदूत हॉस्पिटल, जो सड़क में पड़े हुए लोगों को लेके आए, हमारे अंदर ही अभी हम जो पेशेंट को लेके जाता है MGM हॉस्पिटल, नहीं तो DV पाटिल हॉस्पिटल और नवी मुंबई हॉस्पिटल और कोई बॉम्बे की हॉस्पिटल में, लेकिन एक कैंपस के अंदर इन हाउस एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी पेशेंट है इसके अंदर रह रहा है। तो इस प्रकार ये सेवकाएँ चल रहे हैं। तो 400 से ज़्यादा लोगों को ये पिछले 20 सालों में उनके फैमिलीज़ को मिला चुके हैं। ये जो भी इनको ऐसे लोग मिलते हैं जो रास्ते पे हैं, जो शायद कहीं से भटक गए हैं, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उनको कोई बीमारी हो, ये उनको यहाँ लेके आते हैं, उनका इलाज होता है, और उनके बारे में फैमिलीज़ उनकी सर्च की जाती हैं, उनको उनके घर तक पहुँचाया जाता है। तो जैसे फादर बीजू ने बताया कि 400 से ज़्यादा लोगों को ये अपने फैमिलीज से मिला चुके हैं। करंटली यहाँ पे 200 से ज़्यादा लोग, उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जेंट्स हैं, जिनको अभी हम यहाँ से पूरा सर्वे कर रहे थे, तो किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, उनका भी इलाज हो रहा है, वो लोग यहाँ पे हैं। और भी सेवा जो ये कोविड में कर रहे हैं, ये मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ, जो सेवा इनकी कंटिन्यूस चल रही है। इन्होंने सेवा की है सील मील, जिसमें बना हुआ खाना सील आश्रम से ये जाता है MGM हॉस्पिटल और यहाँ के आसपास के इलाकों में, जिनको भी। और मुझे अभी फादर बीजू ने बताया था कि इनके और एक जो फादर हैं, ये खड़े रह के रास्ते पे ये बना हुआ खाना लोगों को आवाज़ दे दे के बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये टिफ़िन है, आप लेके जाओ। कोई जाति, कोई धर्म, कुछ नहीं देखा जाता। अब मैं आपको ये आश्रम का ये आश्रम जो बना है, ये अराउंड 13 एकर्स में बना हुआ है। ये यहाँ पे हॉस्पिटल है, और यहाँ पे जो भी पेशेंट्स हैं या जो भी
जिनको कोई बीमारी है उनका इलाज किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताता हूँ कि अभी यहाँ पे जो जैसे मुझे फादर बिजू ने बताया था कि यहाँ पे जो फीमेल्स जिनको उस कोने में रखा जाता था वहाँ पे उनका शेल्टर था, बट अभी जो तूफान आया था उसमें उस शेल्टर का रूफ्स उड़ चुके हैं। तो सब जो जहाँ पे फीमेल्स रहती थी उनको ये बिल्डिंग में जो हॉस्पिटल की है उसके सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट किया गया है, और फर्स्ट फ्लोर पे भी डिपेंडिंग एज वाइज, जैसे यहाँ पे कोई एज क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ बच्चों को लिया जाता है या बड़ों को लिया जाता है, ऐसा नहीं, एज क्राइटेरिया कुछ नहीं है। बस जो भी इनको ऐसा व्यक्ति मिलता है जिनके जो शायद खो चुका है, जिनके घर पे कोई नहीं है, माँ बाप नहीं है या बच्चे नहीं हैं, जो सड़कों पे यूं ही भटक रहे हैं, चाहे उनको कोई भी बीमारी हो। जैसे फादर बिजू ने बताया था कि पिछले 20 सालों से इन्होंने ऐसे भी लोग रहे हैं जो बीमारी से उनकी जान यहाँ पे जा चुकी है जब उनका इलाज चल रहा था, चाहे वो टीबी हो, एड्स हो। मैं और भी यहाँ पे बिल्डिंग्स दिखाता हूँ जो यहाँ पे बनी हुई हैं। जैसे एक ये तो हो गया हॉस्पिटल, और दूसरी जो बिल्डिंग है ये मेरे राइट साइड में जो बिल्डिंग है, यहाँ पे जो भी नया यहाँ पे जो व्यक्ति आना चाहता है या जिसकी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो इस आश्रम में जैसे रखते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो ऑलरेडी कुछ लेडीज जो रह रही हैं पिछले कई सालों से, तो वो बैठी हुई हैं। ये इनका ऑफिस है, यहाँ पे उनकी एंट्रीज होती है, और इनको जो रिक्वायरमेंट है, बस अगर आप किसी को यहाँ पे लाना चाहते हैं या कोई आपके पहचान में ऐसा व्यक्ति है जो आपको ऐसा लगता है कि ये सड़क पे बहुत समय से बैठा हुआ है या इसका कोई नहीं है, घर वाले कोई नहीं है, इनको एक पुलिस रिपोर्ट लगती है जिसमें मेंशन किया होता है कि इनका कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, और इनको जो भी अभी करंटली, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोविड चल रहा है, तो वो एक टेस्ट वगैरह करके यहाँ पे ये लोग एडमिट करते हैं। ये साइड से इनकी आगे लाइब्रेरी बनी हुई है। यहाँ से अगर ये बिल्डिंग के पीछे जाएंगे तो बाकायदा एक लाइब्रेरी बनी हुई है जहाँ पे सब जो भी यहाँ पे लोग रहते हैं उन लोगों को एक पढ़ाई लिखाई या उनको जो अगर उनका इंटरेस्ट है पढ़ने में तो वो चीज़ें वो कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने यहाँ पे देखी कि यूजुअली हम कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पे कैफेटेरिया होता है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैफेटेरिया की जगह पे यहाँ पे है टॉकेट एरिया की, जहाँ पे ये लोग बैठ के आपस में, क्योंकि आज के समय में सबसे जो ज़्यादा चीज़ मिसिंग है लोगों में वो है आपस में होने वाली बातचीत, क्योंकि हम हर उस चीज़ में बिजी हैं सिवाय एक दूसरे से बात करने के। तो वो चीज़ फादर ने यहाँ पे देखी, और उसको वो चीज़ यहाँ पे ना हो करके, और ये वर्ड देख के मुझे ऐसा लगा कि इस वीडियो में ये वर्ड ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि हम कैफेटेरिया तो हर जगह मिल जाएगा हमको, लेकिन ये देखिए टॉकेट एरिया जो बना के रखा है इस आश्रम में, जहाँ पे ये आश्रम के लोग आते हैं, यहाँ पे फादर आते हैं, जो भी कोई यहाँ पे किसी को अगर छोड़ने आ रहा है या कोई आपके जान पहचान का या कोई भी रास्ते में जो है जो आपको मिलता है, तो वो यहाँ पे आके उसके बारे में सब बातचीत होती है, यहाँ पे बैठ के ये बातें करते हैं। वो साइड में इनका किचन है, और उस किचन का भी एक बहुत ही अनोखा नाम है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। इस किचन को, क्योंकि जब इस आश्रम का मैं राउंड मार रहा था तो नाम देख के मुझे ऐसा लगा कि इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह तो होगी। ये किचन का नाम देखिए क्या है, गोमा सी किचन। और गोमा सी किचन, ये वो लेडी है, इनका नाम है गोमा। और जैसे फादर बिजू ने मुझे बताया कि ये जब उनको मिली थी और जब से वो इस आश्रम में थी तब से लेके उनके आखिरी समय तक वो किचन की सेवा करती थी। और सेवा ये वर्ड फादर बिजू के, ये उनके वर्ड है मुझे बताते हुए कि वो यहाँ पे
किचन की सेवा करती थी। उनके आखिरी समय तक बहुत ही प्यार से हर जो इंसान यहाँ पे आता था सबको खाना खिलाती थी। जो यहाँ रहते हैं उनके लिए बहुत प्यार से खाना बनाती थी। इसीलिए जब उनके आखिरी समय के बाद फादर ने डिसाइड किया कि ये जो किचन है, इस किचन को उनका नाम दिया जाएगा, दैट इज़ गोमा सेंट्रल किचन, गोमा सी किचन। इस वजह से उसका नाम गोमा रखा गया है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ही बारीकी से यहाँ पे किस तरीके से रखी गई हैं ताकि इमोशंस अटैच हों। बिकॉज इमोशंस जैसे अटैच होते हैं लोग आपस में प्यार और हंस खेल के रहते हैं। तो ये सेवा जो यहाँ से सील आश्रम से चल रही थी, तो ये सेवा देखने के बाद पनवेल गुरुद्वारे ने भी अपने तरफ से एक सेवा इनके लिए करनी चाहिए। और वो सेवा थी कि क्योंकि ये लोग बना हुआ खाना जो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और यहाँ भी बहुत सारे लोग ऑलरेडी रहते हैं। करंटली यहाँ 250 से ज़्यादा लोग अभी रह रहे हैं। तो उनके लिए खाना बन सके और जो ये खाना ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें भी पनवेल गुरुद्वारे से कुछ सेवा जो ये कर रहे हैं उसमें हेल्प हो सके, या वो जॉइंट सेवा हो सके हम कह सकते हैं। इसलिए पनवेल गुरुद्वारे से जो आपने पनवेल गुरुद्वारा की गाड़ी देखी, यहाँ से कुछ हमने राशन लाके इनको दिया है। जितना भी हो सके हमारी तरफ से, पनवेल गुरुद्वारा की तरफ से वो राशन इनको दिया है। और साथ ही साथ जो गुरुद्वारा की कमेटी है उन्होंने ये फादर से कहा है कि आगे भी, अब तो क्योंकि हम पहली बार, जो पनवेल गुरुद्वारा की कमेटी है पहली बार यहाँ पे आई है और यहाँ का सब देख के उन्होंने आगे उनको भी ये वर्ड्स दिए हैं कि आगे भी कोई भी मदद लगेगी जो पनवेल गुरुद्वारा कर सकता है इनके लिए। अभी तो जो एक छोटी सी सेवा हम कह सकते हैं हमारे तरफ से, पनवेल गुरुद्वारा की तरफ से जो राशन, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना सारा राशन बांट रहे हैं बना हुआ खाना, तो हम एक अपना सहायता उसमें जोड़ना चाहते हैं ताकि हम यहाँ से भी ऑपरेट कर सके। ऑलरेडी पनवेल गुरुद्वारा में राशन, सूखा राशन हो या बना हुआ खाना हो जा रहा है, बट यहाँ के रह रहे जो लोग हैं वो यहीं पे बना के खा सकें। प्लस जो भी टिफ़िन जो लोग बांट रहे हैं वो बांट सके, उसके लिए राशन दिया गया है। और आगे जब भी ज़रूरत होगी, चाहे वो राशन की हो या कोई और भी ज़रूरत होगी, तो पनवेल गुरुद्वारा ये सील आश्रम के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। क्योंकि इनकी जो सेवा चल रही है, आज किसी भी फैमिली मेम्बर को क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले फादर बीजू मुझे बता रहे थे कि इन्होंने एक फैमिली मेम्बर था जो 29 साल से अपनी फैमिली से बिछड़ा हुआ था, तो उनको मिला है इन्होंने 29 साल के बाद। तो वो सेवा बहुत बड़ी सेवा है और ये करना कोई आसान काम नहीं है। तो ये सेवा जो यहाँ से चल रही है, इस सेवा में पनवेल गुरुद्वारा अपने तरफ से जो भी सहायता हो सके हमेशा करता रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।